बाली की त्रासी कपीस बसे गिरी जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। के द्विज रूप लेवाय महाप्रभु सौ तुम दास के शोक निवारो। कौन ही जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ dharmikstory.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज इस अनुभव में हमारे बजरंग बली ने एक ऐसे असंभव कार्य को संभव किया जो बड़े बड़े डॉक्टर्स नहीं कर पाते। आज का ये अनुभव आपको प्रभु भक्ति के लिए प्रेरित करेगा, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। मेरा नाम करिश्मा पटेल है और मैं गुजरात के अहमदाबाद की रहने वाली हूँ। जयेश भाई, आज मैं हनुमान जी की कृपा का जो अनुभव शेयर करना चाहती हूँ वो 3 महीने पहले ही मेरे पापा के साथ घटित हुआ था। 30 मई को मेरे पापा डिनर कर रहे थे। मेरी मम्मी किचन में थी, मेरी बहन भी अपने रूम में थी। तब खाना खाते खाते मेरे पापा टेबल पे ही बेहोश जैसे हो गए। उनका खाना जैसे गले में अटक गया हो और वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे। उसी टाइम मैं बाहर गई थी तो मैंने बेल बजाई और घर के अंदर आई तो हम सब ने देखा कि पापा का फेस पूरा खाने की प्लेट में गिरा हुआ था, क्योंकि ये सब उन्हें डिनर करते वक्त हुआ था। पापा को ऐसी हालत में देखकर हम सबके तो जैसे होश उड़ गए। हमें कुछ पता ही नहीं चला कि पापा को आखिर हुआ क्या था, क्योंकि उन्हें तो कोई बीमारी भी नहीं थी और ये सब अचानक हो गया। तब हमने जल्दी से एम्बुलेंस बुलाया और घर पे ही ऑक्सीजन मशीन था तो हमने उसे चालू कर दिया, जैसे भगवान ने हमारी सिक्स्थ सेंस खोल दी हो। उसके बाद जब उन्हें हॉस्पिटल ले गए तो उन्हें सीधे इमरजेंसी रूम में ले जाना पड़ा और डॉक्टर्स ने बोला कि उनका हार्ट 90% बंद हो गया है, वेंटिलेटर पे रखना होगा। ये सुनकर हम सब रोए ही जा रहे थे। हमारा दिमाग ही बंद हो गया था, हमें कुछ पता ही नहीं कि आगे क्या होगा। डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि अगले 48 घंटे बहुत ही क्रिटिकल है पापा के लिए, उसके बाद ही पता चलेगा कि वो जी पाएंगे या नहीं। ये सुनकर हम सब पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा था। हम सब पहले से ही हनुमान जी के भक्त रहे हैं और उन पर आंख बंद करके हमें विश्वास है। तो हम सब ने घर आकर हनुमान जी के सामने दिया जलाया और पूरी रात हनुमान चालीसा पढ़ी और YouTube पे सुंदरकांड पाठ को सुना। वो रात हमारी जैसे तैसे निकल गई, कोई नहीं सोया था उस रात। दूसरे दिन यानी 31 मई को डॉक्टर्स ने बोला कि पल्स बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है और मल्टीपल ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, तो उन्हें शॉक्स दिए गए। तब भी उनके सिचुएशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। मेरी मम्मी हॉस्पिटल में ही रहती थी। तब मुझे पूरा विश्वास था कि इस कठिन समय से हमें हनुमान जी ही बचाएंगे। तो मैंने पापा के लिए संकल्प लेकर घर पे एक पंडित जी को बुलवाकर 11 बार सुंदरकांड के पाठ चालू करवा दिए और साथ में मैं भी लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करती रही। और सुंदरकांड के पाठ के समय हनुमान जी के सामने जो जल रखा था उसे मैंने पहले ही दिन ICU में जाकर पापा की चेस्ट पे लगा दिया और उनके मुंह पे टच कर दिया। और उसके बाद जो हुआ वो मेरे हनुमान जी दादा का सबसे बड़ा चमत्कार था। मेरे पापा का पल्स नॉर्मल हो गया और उसके बाद उन्हें शॉक भी नहीं देने पड़े, वो आउट ऑफ डेंजर हो गए। तब भी डॉक्टर्स को लगा कि एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी, इसलिए चेक तो करना पड़ेगा कि ब्लॉकेज कितना है। तो दूसरे दिन यानी 1 जून को सुबह एंजियोग्राफी हुई और जब पापा को ले जा रहे थे चेकअप के लिए तब मैंने हनुमान जी का काला धागा पापा के हार्ट को टच कर दिया था। उसके बाद दूसरा चमत्कार ये हुआ कि मेरे पापा की आर्टरीज एकदम क्लियर एंड नॉर्मल आई। आर्टरीज में एक भी ब्लॉकेज नहीं था। यहाँ तक कि हमारे कार्डियोलॉजिस्ट भी बोले कि मैं खुश हुआ कि मैं गलत साबित हुआ। चमत्कार हुआ है, आपके पापा को संजीवनी बूटी मिली है। हम सब वहीं पे खुशी से रोने लगे और इतना ही नहीं, उसके बाद एकदम से पापा नॉर्मल होने लगे। उनके सारे पैरामीटर्स नॉर्मल आने लगे। वे होश में आ गए और सिर्फ 3 दिन में ICU में से बाहर आ गए। जयेश भाई, वह सोमवार 30 मई रात को एडमिट हुए हॉस्पिटल में 90% सीरियस कंडीशन में थे वो, और प्रभु की कृपा से शनिवार को यानी 4 जून को उन्हें डिस्चार्ज मिल गया, वह भी चलते फिरते। पापा घर वापस आ गए, सब कुछ नॉर्मल हो गया। सिर्फ मेरे हनुमान जी दादा के आशीर्वाद और उनके हाथ जो उन्होंने कभी भी मेरे पापा के ऊपर से और हम सबके ऊपर से नहीं हटाया।
बस आखिर में यही कहना चाहूंगी कि हनुमान जी कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। उन्होंने मेरे पापा को नया जीवन दान दिया है। हमारे प्रभु बहुत ही दयालु हैं। उन पे इतना विश्वास बढ़ गया है मेरा कि कभी उन पे विश्वास नहीं हटेगा। हमारी परीक्षा भी ली जाएगी पर कभी विश्वास कम नहीं होगा। और जयेश भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप भक्तों के अनुभव अपनी चैनल में शेयर करके लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, एक और असंभव कार्य को संभव किया हमारे बजरंगबली ने। इसलिए कहता हूं, जब भी जीवन में घोर संकट आए और सारे रास्ते बंद हो जाए तो प्रभु की शरण में जाए और सच्चे दिल से उनसे प्रार्थना करे। देखना वे आपकी सहायता जरूर करेंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।